सिलेबस हाफ ईयरली, ओके, हाफ ईयरली का सिलेबस है। इसमें आपको लार्ज नंबर जो चैप्टर्स है, चैप्टर लार्ज नंबर्स, इन दिस चैप्टर यू हैव टू डू ओनली एक्सरसाइज 1.1, 1.2 and 1.3. Chapter 3 subtraction is coming full and chapter 4 multiplication is also full. Now division chapter number 5 we have done only 5.1 exercise, 5.2 and 5.3 exercise. अब यहाँ पे लिखे place commas according to the periods and then write the numbers next. Okay, place the commas. Okay, according to the periods. तो इसके लिए हमें we have to know what are the periods, right? I will tell you what are the periods. देखो बेटा, हमें काफी सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी इस क्वेश्चन के लिए, है ना? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमारे पास दो तरह के प्लेस वैल्यू सिस्टम होते हैं। एक होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन एंड इंटरनेशनल। Sir, in international we have millions and in Indian we have crores. यस बेटा, देखिए यहाँ पे हम पीरियड्स बनाएंगे। ओके, इन वंस पीरियड देयर आर पीरियड्स वंस। इधर भी हमारे पास वंस पीरियड होता है, राइट? उसके बाद में आता है थाउजेंड पीरियड। Tens. ये पीरियड बना रहा हूं बेटा मैं, है ना? थाउजेंड्स पीरियड। देखिए, वंस पीरियड में हमारे पास हाउ मेनी प्लेसेस वी हैव? वंस, टेंस एंड हंड्रेड, राइट? सिमिलरली in international place value system we have ones, tens and hundred, right? Now in thousands place we have, in Indian place value system, in thousand place we have thousand period, we have 1000 and 10,000, right? But in international place value system, in thousands period we have 100,000. 100,000, 10,000, 1,000. Yes, very good. 10,000 and 1,000. Now you see the difference. In ones period there are 3 digits. In ones period there are 3 digits. But in thousands period, in Indian place value system there are only 2 digits. But in international place value system, in thousands period we have 3 digits, right? अब इसके बाद में कौन सा पीरियड आता है बेटा? थाउजेंड्स पीरियड के बाद में कौन सा पीरियड आएगा? जल्दी से बताएंगे। लैक्स आएगा? No. Sir, in Indian place value chart there is lakhs, but in international place value chart there is millions. ओके, अब हमारे पास थाउजेंड के बाद यहाँ पर कौन सा पीरियड आएगा बेटा? ये बताना है आपको। लैख आएगा, राइट? लैख पीरियड, LAKH, दिस इज लैक्स पीरियड। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कौन सा पीरियड आएगा बेटा? So millions. मिलियन, ओके, राइट? मिलियंस आ गया। अब आप देखोगे लैक्स में अगर आप प्लेसेस बनाते हो तो फर्स्ट इज लैख एंड नेक्स्ट इज 10 lakh, राइट? बट इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम मिलियंस में आप बनाते हो तो फर्स्ट इज मिलियन, Sir, 10 million, 100 million. 10 million and 100 million. 100 million, 100 million. HM. राइट? HMM की याद आ जाती है HM पढ़ते ही। Yes, ma'am. हाँ, तो देखो अभी आपने देखा कि हमारे पास इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा जो लगते हैं वो पीरियड्स के हिसाब से लगते हैं और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी कॉमा लगते हैं, पीरियड्स के हिसाब से लगते हैं। तो अगर हम कॉमा प्लेस करेंगे तो वन पीरियड को दूसरे पीरियड से अलग करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। सिमिलरली इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम वी प्लेस कॉमास टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पीरियड्स। ओके, नाउ अगर मुझे लिखना हो
The example is you have to write in Indian place value system and put comma according to the international place value system, and you have to write the international place value system and put commas according to the international place value system. Right? देखिए आपको ये क्वेश्चन लिखना है 5 4 7 1 3 0 4. ठीक है बेटा, आपके सिलेबस में 6 डिजिट नंबर है तो 4 को हम हटा देते हैं. Now write down in the Indian place value system. तो हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखते हैं 0 3 1 7 4. Sir, 5,47,130. वेरी गुड. तो आपको अब अगर कॉमा लगाने हैं, यू हैव टू पुट कॉमास, देन यू विल पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स. यू हैव टू सेपरेट द पीरियड्स, राइट? तो फर्स्ट कॉमा विल कम आफ्टर वंस पीरियड एंड देन सेकंड कॉमा विल कम आफ्टर थाउजेंड्स पीरियड. अब हम यही क्वेश्चन को, अगर यही नंबर को हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखते हैं, देन वी हैव 0 3 1 7 4 5. Right? Now you have to put comma according to the international place value system, and there are only two place values, sorry, two periods, ones and thousands. तो दोनों को हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा पुट कर दिया. अभी आपको कॉमा पुट करना समझ में आया दोनों पीरियड्स में? यस बेटा, दोनों के दोनों सिनेरियोज में आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पूछे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पूछे, कॉमास पुट करने के लिए क्या होता है कि हम पीरियड्स को अलग अलग कर देते हैं. पीरियड्स को अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, जिससे हम जब भी उनका नेम्स लिखते हैं तो वो इजीली लिख सकते हैं. लाइक अगर मुझे इसका नेम लिखना है तो 5,47,130 हो जाएगा. अगर मुझे इसका नेम लिखना है तो 547,130. समझ में आया दोनों केसेस में हाउ वी पुट कॉमा एंड हाउ कैन वी राइट द नेम्स? ओके. करोड़ हमारे सिलेबस में आ गया? नहीं बेटा, तभी तो मैंने करोड़ नहीं लिखा. देखो आपके सिलेबस में ओनली 6 डिजिट नंबर है. यू हैव ओनली 6 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर and 4 digit number, 3 digit number, 2 digit number and 1 digit number. up to 6 digit numbers आपके सिलेबस में है. इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको 7 digit नंबर नहीं दिया है. तो आपको करोड़ नहीं कर 10 लाख के ऊपर वाले नंबर्स आपको पढ़ने नहीं है. इधर भी आपको मिलियन नहीं पढ़ना है. ओके, आपको 6 digit तक ही पढ़ना है. ओके बेटा, इज दैट क्लियर? ओके सर. ओके. आर यू आस्किंग अबाउट क्वेश्चन? बेटा, are you asking about question? Yes sir. Okay, let me tell you what is question. Okay, question हमारा होता है answer. Question is our answer in division. Division हम जब करते हैं तो हमारा जो answer आता है उसको हम question कहते हैं. Like for the addition we say the answer is sum. जब हम addition करते हैं, addition के लिए आंसर सम होता है. सब्ट्रैक्शन के लिए आंसर बताओ बेटा डिफरेंस होता है. मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट. वेरी गुड. प्रोडक्ट होता है. एंड फॉर डिवीजन आंसर इज क्वेश्चन. QUOTIENT. अब ये क्वेश्चन हमारा जो आंसर होता है वो हम फाइंड कैसे करते हैं और कहां पे हम इसको निकाल सकते हैं? देखो बेटा, आई विल शो यू विद एन एग्जांपल व्हाट इज क्वेश्चन. ओके, देखेंगे आप बोर्ड पर. नाउ यू सी ऑन द बोर्ड. देखिए, now we have to divide 47 by 5. We have to divide 47 by 5. तो अभी आपको क्वेश्चन बताना है और रिमाइंडर भी बताना है. Now you have to tell the question
and the remainder. And what is our answer? Quotient or remainder? Answer क्या होगा हमारा? Answer will be the quotient. अब हम ये फाइंड कैसे करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है? नाउ वी हैव टू डिवाइड देम. तो अब फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. नाउ डिवाइड 47 बाई 5. ओके, कैन यू डिवाइड 4 बाई 5? क्या 4 को 5 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0 पुट कर देंगे. Okay, now can you divide 47 by 4? Yes, we can divide 47 by 5. तो 47 को 5 से डिवाइड करने के लिए 9 टाइम्स. 5 9s are 45. ओके, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 minus 5 is 2. राइट? तो अभी आप यहां पे देखो, 9 is our quotient, 2 is our remainder. अभी समझ में आएगा? क्वेश्चन को हम आंसर भी बोलते हैं और क्वेश्चन हमारा ऊपर जो आता है इसी को हम क्वेश्चन बोलते हैं और लास्ट में जो लेफ्ट ओवर बच जाता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं बेटा. ओके, 47 is our dividend and 5 is our divisor. And 5 is our Divide. अभी समझ में आया बेटा? सर मेरी एक और क्वेरी थी. हाँ जी बताइए. तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन क्या आ गया हमारा निकल के 0 9 एंड रिमाइंडर क्या आ गया 0 2. नाउ यू कैन आस्क बेटा, अगर आपकी दूसरी क्वेरी है तो आप जल्दी से पूछिए. सर डिवीजन को चेक कैसे करते हैं? डिवीजन को चेक कैसे करते हैं? देखो, डिवीजन को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये जो डिवाइजर 5 है ना, इस डिवाइजर 5 को इस क्वेश्चन 9 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, डिवाइजर 5 को क्वेश्चन 9 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना हो जाएगा? 45. राइट? और जो आंसर 45 है उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दो. उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 47, जो कि हमारा डिविडेंड ही है. देखो 47 हमारा डिविडेंड ही है. तो हेंस हमने ये वेरीफाई कर दिया कि हमने जो मल्टी डिवाइड किया था 9 हमारा क्वेश्चन आया था, 5 हमारा डिवाइजर था और 2 हमारा रिमाइंडर था. इन सब की हेल्प से हमने क्या वापस पा लिया? अपना डिविडेंड. अब इसके लिए फॉर्मूला भी दिया होता है ना? इसके लिए क्या होता है? फॉर्मूला भी होता है. आप फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते हैं आराम से. ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी है ना? अब फॉर्मूला देखिए आप. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डिविडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर ब्रैकेट प्लस रिमाइंडर. तो क्वेश्चन क्या आया था हमारा निकल के? जल्दी से बताएंगे. क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन इज 09. वेरी गुड. क्वेश्चन इज आवर 9. तो देखो क्वेश्चन क्या आ गया हमारा? 9 आ गया. और डिवाइजर क्या था हमारा? डिवाइजर था हमारा 5. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट में रखेंगे, है ना? और प्लस क्या कर देंगे इसमें? प्लस क्या करेंगे बेटा? व्हाट वी हैव टू प्लस हियर? रिमाइंडर. एंड व्हाट इज आवर रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 2. वेरी गुड. तो हम यहाँ पे 2 बाद में ऐड कर देंगे. नाउ मल्टीप्लाई 9 एंड 5. 9 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 and plus 2 it will be 47, right? 47 our answer by using this formula. और डिविडेंड भी कितना है हमारे पास? 47. तो, है ना? तो आप देखो राइट हैंड साइड, एक मिनट बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
इस इक्वल के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड हमारे पास 47 आंसर आ गया। देखो इस इक्वल के लेफ्ट में भी 47 है और राइट में भी 47 है। इट मींस ये दोनों इक्वल हो गए। और हमने जो वेरिफिकेशन करना था कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही है या नहीं है, वो भी हमने, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमने डिवाइड सही किया है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हमने डिवाइड सही नहीं किया है। बोलो। माइनस 3767 माइनस बस बस बस। अब आप आगे और भी नंबर्स को ऐड करना चाहते हो माइनस में? नहीं बेटा, डिफरेंस करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए। अगर आप और नंबर्स को ऐड कर दोगे, जैसे आप यहाँ पे स्मॉल नंबर ले लिए 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन। आपको माइनस करना है तो आप सिर्फ 2 नंबर्स को ही माइनस कर सकते हो, है ना। आप अगर लिखना चाहते हो और नंबर्स को माइनस में तो आपको ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। आपको किस चीज का यूज करना पड़ेगा? ब्रैकेट का। अगर आप इन्हें माइनस करना चाहते हो तो 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 ऐसे लिख सकते हो। आप इन्हें 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 9 माइनस 8 माइनस ब्रैकेट 7 माइनस 6। इसका मतलब आप समझो कि आप एक बार में सिर्फ 2 ही नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यू कैन ओनली सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स एट अ टाइम। आप अगर सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो सिर्फ 2 ही नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एक बार में, बिकॉज कौन होता है? माइन्यूएंड। और दूसरा नंबर कौन होता है? सब्ट्राहेंड। और लास्ट में कौन निकलता है? डिफरेंस, है ना। तो सब्ट्राहेंड पहला नंबर नहीं होता, वो बाद दूसरा नंबर होता है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम तीसरा नंबर लेते हैं तो उसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा। सर एक और था मल्टीप्लाई चैप्टर का। हाँ जी बताइए, मल्टीप्लाई चैप्टर का क्या था? सर अगर हमारे पास नंबर है 92 डिवाइडेड बाय नहीं, मल्टीप्लाई का पूछ रहे थे अभी तो आप। हाँ सर, मतलब मल्टीप्लाई बाय 92 मल्टीप्लाई बाय 367 367। हाँ जी। तो सर हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बेटा तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो हम सबसे पहले कॉलम में लिख लेते हैं, ठीक है। कॉलम में लिख लें इनको 92 मल्टीप्लाई बाय 367। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है 367 मल्टीप्लाई बाय 92, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तब भी आंसर 12 आता है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तब भी आंसर 12 आता है। ये मैंने पढ़ाया है ना पेपर में। तो हाँ। सर हम पेपर में दोनों तरीके में से किसी भी तरीके में लिख लेंगे, हाँ। तो फिर वो गलत नहीं होगा ना? क्यों गलत होगा बेटा? आप किसी भी तरीके से लिखकर इनको आंसर निकाल सकते हो। आप यू विल फाइंड द आंसर हियर, यू विल फाइंड द आंसर हियर। आप निकाल कर देखो, दोनों आंसर सेम आएंगे। और अगर हम इसका डिवाइड करें तो? डिवाइड करेंगे तो आंसर अलग अलग आएंगे, है ना। डिवाइड में मैंने आपके सिलेबस में क्या बताया है? डिवाइडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिवाइजर। आपके सिलेबस में जो डिवाइडेंड होगा वो डिवाइजर से हमेशा ग्रेटर रहेगा। तो अगर आप 92 डिवाइडेड बाय 367 करना चाहते हो तो आप क्लास 5 में चले जाओगे, ठीक है। 92 डिवाइडेड बाय 367 करने के लिए आप क्लास 5 में चले जाओगे, वहां डेसिमल आ जाता है। आपके सिलेबस में सिर्फ 367 डिवाइडेड बाय 92, और इन दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। ओके बेटा। मल्टीप्लाई में आंसर सेम आएगा लेकिन डिवाइड में आंसर अलग अलग आएगा। सर देखिए, अब हम
टेबल तो आती है नहीं है। कल बताई तो थी टेबल लिखना नहीं सिखाया मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में। देखो आपको टेबल लिखना सिखा देते हैं एक बार और फिर से हम 92 की टेबल देखो कैसे हम इतना आराम से लिखेंगे 92 की टेबल, है ना। देखो 92 की टेबल हम कैसे लिखेंगे, कल तो सिखाया, परसों तो सिखाया ही था मैंने। एक बार आप वीडियो में भी देख सकते हो, है ना। आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो में भी देख सकते हो, फिर सर से पूछो। लेकिन आप 92 की टेबल बनाना सीखना चाहते हो, यू वांट टू फॉर्म अ 92 टेबल, देन 92 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे 90 प्लस 2। 9 की टेबल लिखेंगे 9, जल्दी से बोलते जाएंगे 9 की टेबल। वेट बेटा केशव, आई विल अनम्यूट यू, डोंट वरी, आई विल अनम्यूट यू बेटा केशव, वेट। हाँ जी बोलते जाओ जल्दी से। 18, 27, 27, हाँ जी 36, 36। टेबल लर्न नहीं बेटा 9 की, टेबल लर्न करो 9 की। देन 45, 55, देन 54, वेरी गुड, देन 63, देन 72, 72, एंड देन 80, 81, 90. 81 एंड देन 90। अभी आपको यहाँ पे जीरो की कमी दिख रही है। नाउ यू हैव टू प्लेस जीरोस ऑल अराउंड। आप इस सब में जीरो लिख देंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, राइट। देखो 90 की टेबल लिख दी हमने, इसके बाद में ऐड करेंगे हम 2 की टेबल। इन सब में क्या ऐड कर देंगे, द टेबल ऑफ 2। तो हम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, है ना। अब इनको ऐड कर करके हम यहाँ पे लिख देंगे इधर साइड। तो 180 एंड 4 कितना हो जाएगा, 184। 270 एंड 6 कितना हो जाएगा, 276। 360 एंड 8 कितना हो जाएगा, 368। 450 एंड 10 कितना हो जाएगा, 460। 540 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 552। 630 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 446। 720 एंड 6 कितना हो जाएगा, 637। 810 एंड 18 कितना हो जाएगा, 8 2 8। नाउ ऐड देम एंड दिस विल बी 920। अब देखो आपको 92 की टेबल आपने लर्न कर ली, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, यू कैन फॉर्म द टेबल ऑफ 92 लाइक दिस। देखो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला जो है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 फिल अप। बताइए बेटा क्या पार्ट है उसमें। 73741 73741 is equals to ओके dash lakhs plus 10,000 डैश lakhs plus 10,000 thousands plus thousands plus space thousands plus hundreds plus space 100 plus space tens plus space ones। यही है ना बेटा क्वेश्चन। ओके लेट मी सी। ओके देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस पर प्लेस वैल्यू सिस्टम बना देंगे। वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, राइट। आपने जो नंबर लिखा है उसी नंबर के ऊपर प्लेस वैल्यूज बना देंगे। नंबर हमारे पास पता चल गया। नाउ वंस के नीचे कौन है, हु इज बिलो द वंस, जल्दी बताएंगे। वंस के बिलो में कौन लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, देन वंस आर 1। टेंस के बिलो में कौन लिखा हुआ है, 4। तो टेंस, हाउ मेनी फोर्स आर हियर, 10 फोर्स। नाउ 100 प्लेस के नीचे कौन लिखा हुआ बेटा, 7। तो 100 के पास में किसको लिख देंगे,
7। नाउ 1000 के नीचे कौन लिखा हुआ है? 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। नाउ 10,000 के पास में कौन लिखा हुआ है? 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। क्या लैक्स है हमारे पास? नो, अगर कोई भी नंबर हम आगे लिखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अभी ये कंप्लीट हुआ? अभी समझ में आ गया बेटा?